हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनिल सिंघवी जी के टॉप 5 पिक्स के बारे में, जो रिसेंटली उन्होंने जी बिज़नेस लाइव में अपने नए शो वेल्थ क्रिएशन में बताया। तो वेल्थ क्रिएशन वीक में उन्होंने बहुत सारे एस इन्वेस्टर्स को बुलाया और उनसे बहुत सारी बातें की, मार्केट के आउटलुक के बारे में भी बातें की और उनसे ये भी पूछा कि आगे आपको क्या लगता है कि मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगा, 5 साल बाद आप इंडिया को कहाँ देखते हैं। और इस तरह की बहुत सारे बातें करके फाइनली जब लास्ट वीक का फाइनल वीडियो डे था, तो उन्होंने 5 इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में बात की जो आगे चल के बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बात की एल&टी के बारे में। तो एल&टी एक बहुत बड़ी पावरफुल कंपनी बनते जा रही है आज के टाइम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं, इसके अलावा उनकी जो आईटी है, एल&टी इन्फोटेक और माइंडट्री दोनों को एक्वायर करने के बाद एक एल&टी एक बहुत बड़ी होल्डिंग कंपनी की तरह रिएक्ट कर रही है। और उन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल का टारगेट देने की कोशिश की, पर ऑलमोस्ट लास्ट में उन्होंने 3300 का टारगेट दिया। अभी के टाइम में लार्सन टुब्रो 2200 के पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से उसकी अपसाइड ऑलमोस्ट 1100 रुपये पर शेयर्स है। तो यहाँ तक की बातें की गई हैं। और यदि एल&टी की आप देखें तो आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, एल&टी का ग्रोथ 100% आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा शेयर के बारे में जब बात की तो वो टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स हम सबको पता है कि ईवी में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बहुत अच्छा काम कर रहा है। रिसेंटली उन्होंने बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट भी फिर से लॉन्च किए और टाटा मोटर्स के जो पुराने पाप थे वो भी आगे हम लोग देखेंगे वीडियोज़ में कि वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जो डेट का प्रॉब्लम था वो भी कम हो रहा है। अभी के समय में टाटा मोटर 437 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ऑलमोस्ट 700 का जो टारगेट दिया गया है नेक्स्ट 2 साल में, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरह से ईवी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सेल्स में जैसे जैसे ग्रोथ आएगी वैसे वैसे टाटा मोटर्स के शेयर मार्केट में भी प्राइसेस बढ़ेंगे। अभी रिसेंटली उनकी जो रिपोर्ट आई थी मार्च क्वार्टर में, वहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट 30% का सेल्स में अपसाइड देखा है। इवन जो उनका जैगवार लैंड रोवर का जो प्रॉब्लम था वहाँ पे भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, 21% का। तो जैसे जैसे जैगवार और लैंड रोवर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यहाँ पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तीसरा शेयर था डीएलएफ में उन्होंने ऑलमोस्ट 800 का हाई टारगेट दिया और डीएलएफ एक टाइम में बहुत लंबे समय से जो रियल एस्टेट क्राइसिस चल रहा है, अभी धीरे धीरे वो क्राइसिस कम होने के प्रॉब्लम सॉल्व होगा और अभी डीएलएफ 382 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम सबको पता है कि बहुत लंबे टाइम से रियल एस्टेट का कोई भी शेयर उस तरह से ग्रोथ करके दिखा नहीं पाया, पर अब धीरे धीरे डीएलएफ ने अपने सारे जो कर्ज हैं वो कम किए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अभी रिसेंटली डीएलएफ ने 8000 करोड़ की सेल्स कर दी, सिर्फ 1100 फ्लैट बेचा ऑलमोस्ट 8000 करोड़ में। और अब उनका फोकस डीएलएफ का हाई वैल्यू टारगेट जो सेल्स होते हैं उन पे है, तो 10 करोड़ का फ्लैट, 15 करोड़ का फ्लैट, इस तरह के सेल्स करने का। तो यहाँ पे उन्हें ग्रोथ देखने को मिल सकती है और डीएलएफ अब एक बड़ा मल्टी बैगर बनने की राह पे चल सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ा फोकस है। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे फोकस किया है। तो फोर्थ शेयर है जो यूनाइटेड स्पिरिट्स है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स से एक बहुत बड़ा जो फोकस है हम लोग का ये है कि हो सकता है इंडिया और इंग्लैंड यूके का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए और जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तो इंडिया अपना लिकर जो है वो बहुत कम दाम में बिल्कुल टैक्स फ्री बेच सकता है यूके से, और यूके से इंपोर्ट करा सकता है। तो यहाँ से भी यूनाइटेड स्पिरिट्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा लिकर ब्रांड है और यदि लिकर ब्रांड होने का उसको सबसे अच्छा फ़ायदा मिलेगा कि जो 4000 की बोतल है वो सिर्फ 2000 में इंडिया में आ पाएगी, क्योंकि अभी एक लिकर बोतल में ऑलमोस्ट 150% का आपको टैक्स लगता है इंपोर्ट कराने में। तो 1000 रुपये की बोतल ऑलमोस्ट 2500 की पड़ती है और वहाँ से वो उसमें अपना मार्जिन सेल्स वेल्स जोड़ के ऑलमोस्ट उसका जो कॉस्ट है वो बहुत हाई चला जाता है, ऑलमोस्ट 4000 के आसपास। तो यदि उसमें से यदि टैक्स फ्री होकर 30% तक भी आ गया, 50% जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है, तो यहाँ से वो सिर्फ 4000 की बोतल सिर्फ 2000 में बेच पाएंगे। और इसीलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे सबकी ध्यान है और ये एक बड़ा वेल्थ क्रिएशन पिक हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी बैंक, जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको इस बात पर भरोसा है कि इंडिया $5 ट्रिलियन इकनॉमी, $10 ट्रिलियन इकनॉमी होगा, तो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ से बहुत बड़ा ग्रोथ है क्योंकि एचडीएफसी का मर्जर एचडीएफसी बैंक में होने वाला और यहाँ पे भी एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो इसके उम्मीद हम कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।